श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बुधवार के दिन आद्रा नक्षत्र है, दुर्लभ संयोग में 22 अप्रैल का यह दिन है। आइए आपको बताते हैं कौन से कार्य आप सरल विधि से अपने घर पर कर पाएंगे। मैं अभी पंचांग में से पढ़ पा रही हूँ। चंदन छठ इस दिन है। रवि योग का निर्माण हो रहा है जो कि इस दिन को बहुत खास बना रहा है। 22 अप्रैल सौभाग्य का दिन है, अर्थात गणपति गजानन का दिन है। आद्रा नक्षत्र के स्वामी स्वयं महाकाल हैं। ऐसे में महादेव को यह नक्षत्र सबसे अधिक प्रिय है, ऐसा ज्योतिष में पूर्ण रूप से वर्णन आया है। तो नक्षत्र का लाभ उठाएं और भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। कैसे, किस स्वरूप में उपाय इत्यादि करने हैं, कैसे पूजा विधि घर पर आप कर सकते हैं, सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले बस आपसे अनुरोध है, मंत्र का दान करते हुए कमेंट्स बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव किसी न किसी स्वरूप में लिखिएगा। इसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ कहा गया है। तो 22 अप्रैल का दिन नोट करिए। सबसे पहले बुधवार का रंग हरा माना जाता है। हरे रंग के कपड़ों का चयन करें। निरंतर प्रभु का नाम जाप करते हुए घर के द्वार पर दीपदान जरूर करें। महादेव का ध्यान करते हुए यह दीपदान करें। गणेश जी महाराज का ध्यान करते हुए रिद्धि सिद्धि के दाता के निमित्त आज घर के द्वार पर आप सामान्य गोल बत्ती का घी का दीपक जरूर लगाइएगा। इससे लाभ ही लाभ होता है। इसके बाद सरल विधि से हारी बीमारी तंग कर रही है या किसी न किसी स्वरूप में आप बीमारी से परेशान है, हर स्वरूप में हार गए हैं, तो दिल्ली की कथा में गुरुजी ने एक शिव महापुराण का श्रेष्ठ उपाय बताया है। तो क्यों ना उसे आप घर पर लेते हैं तो उत्तम है। महादेव के करते हैं मंदिर में तो ज्यादा जल्दी यह फलित होता है। जैसे आपको किसी न किसी स्वरूप में रोग चल रहे हैं या कोई अन्य जो है कार्य की सिद्धि के लिए भी यह उपाय बहुत जल्दी फलित माना जाता है। जैसे कि आप जानते होंगे, यह उपाय नीलाम्बेश्वर महादेव के नाम से करना है। बोलिए नीलाम्बेश्वर महादेव की जय। ज्यादा कोई उपाय इत्यादि नहीं कर सकते हैं, तो ये बड़ा सरल उपाय है। बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े सब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक शुद्ध जल का लोटा लीजिए, नीलाम्बेश्वर महादेव का नाम लीजिए और एक दुर्वा लीजिए। ठीक है, एक दुर्वा और साथ के साथ बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र की बीच वाली जो जोड़ होता है ना, जहाँ से तीनों बेलपत्र मिली होती है, उस स्थान पर दुर्वा घास एक रख दीजिए। नीलाम्बेश्वर महादेव का नाम लेकर घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में आप सभी सबसे पहले 7 बार एक ही जल के लोटे से नीलाम्बेश्वर महादेव की जय और अपनी मनोकामना कहकर अपना नाम गोत्र भी बोल सकते हैं। आज की श्रेष्ठ और शुभ तिथि का ध्यान करते हुए एक ही जल के लोटे से 7 बार थोड़ा थोड़ा शिवलिंग पर जल चढ़ा दीजिए। फिर आप सभी एक दुर्वा के साथ जो बेलपत्र आपके पास है उसे शिवलिंग पर 7 बार स्पर्श कर कर अपने रोग का भान करते हुए समर्पित कर दीजिए। इसके अनंत गुना लाभ हैं। उसके बाद अभिमंत्रित बेलपत्र और शिवलिंग पर चढ़ा गया जल और साथ के साथ जो दुर्वा है उसे प्राप्त कर लीजिए। सोते समय आप सभी अमृत और दवाई के रूप में सोते समय अगर इस जल का नीलाम्बेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए पान कर लेते हैं, पी लेते हैं, और शाम के समय अगर आप जो बेलपत्र होती है उसे ग्रहण कर लेते हैं और सुबह के समय दुर्वा ग्रहण कर लेते हैं, तो जिस रोग के निवृत्त की है, रोग मिट जाए आपने किया है, वह काम सिद्ध हो जाता है। तो करके देखिएगा। जहां विश्वास है वहां मेरे महादेव है। ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकते। तो बुधवार का सर्वश्रेष्ठ दिन है। आप महादेव के मंदिर जाएं या घर पर जाएं, एक सरल काम जरूर करें। वह है 108 हरा मूंग। हरा मूंग आसानी से उपलब्ध है और यह गणपति गजानन को बहुत प्रिय है। 108 हो, कम हो, ज्यादा हो, जितने भी हो, दुर्वा घास के साथ महादेव के शिवलिंग पर या घर के शिवलिंग पर, जैसे भी आपसे हो, आज की शुभ तिथि पर, आज कहा जाता है इस आद्रा नक्षत्र में महादेव के मात्र आप दर्शन भी कर लेते हैं ना, तो वह दर्शन एक चमत्कारी 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन स्वरूप में माना जाता है। महादेव स्वयं कहते हैं कि मेरे पुत्र कार्तिकेय से भी मुझे अधिक प्रिय हो जाता है वो व्यक्ति जो आद्रा नक्षत्र में शिव मंदिर की सुंदर साफ सफाई करता है, दीप दान करता है, पार्थिव शिवलिंग पूजन करता है, शिवलिंग पर अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार सामग्री समर्पित करता है या अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार शिव स्तुति करता है, बेलपत्र वृक्ष का पूजन करता है, दुख दारिद्र दहन स्रोत का पाठ करता है और किसी न किसी स्वरूप में शिव स्तुति करता है, तो अन्य नक्षत्र की अपेक्षा, अन्य समय की अपेक्षा यह अनंत गुना लाभ देता है। मंदिर जाना नहीं होता, घर पर ही
जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ इनमें से कोई ना कोई करें। घर पर एक आसन लगाकर बैठें और प्रभु का नाम जाप करें। जितना हो महामृत्युंजय मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का आप जाप कर सकते हैं। इसके भी अनंत गुना लाभ है। आज की गई स्तुति बहुत लाभ देती है। बैसाख का महीना है, बुधवार का दिन है। बेलपत्र, आंवला, बड़, पीपल इन वृक्षों का ज्यादा से ज्यादा सिंचन करें। भाग्य की रेखाएं प्रबल होंगी। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट जो आपको तंग कर रहे हैं ना, उनका निदान होना निश्चित है। तो करके देखिएगा। सरल उपाय जो आप और हम सब कर सकते हैं वही मैं बताती हूँ। इन्हें उपाय कह लीजिए या सामान्य चलते फिरते काम कह लीजिए, महादेव द्वारा प्रदत्त वस्तु है, उन्हीं को हम समर्पित करते हैं। लाभ तो इसका मिलता ही है। दुख दारिद्र दहन स्रोत न, जो कि हर तरह की दारिद्रता दुख के दहन के लिए जाना जाता है, अनंत गुना फल देता है। साथ के साथ पार्थिव शिवलिंग, जैसा कि दिल्ली की कथा में गुरुजी ने बताया, अगर आपके घर पर कोई या कहीं ऑफिस कहीं भी व्यापार या धन की कोई परेशानी है तो लगातार पार्थिव शिवलिंग का जो निर्माण है वह 15 दिन करके देखिए। 2 मिनट का समय लगता है, कोई ज्यादा समय नहीं। तुलसी को छोड़कर कोई भी गमला हो उसमें सुंदर रूप में आप पार्थिव शिवलिंग बना लीजिए और विधि विधान से उस पर रोली, चंदन, मौली, अक्षत इत्यादि समर्पित कर दीपदान इत्यादि समर्पित कर सरल तरीके से पार्थिव शिवलिंग बनाने के बाद थोड़ा सा पार्थिव शिवलिंग का जल अगर अपने द्वार पर लगा देते हैं, व्यापार स्थल के द्वार पर लगा देते हैं, तो वह व्यापार फलता फूलता जाता है। तो क्यों ना पार्थिव शिवलिंग पूजन इस आद्रा नक्षत्र में कर लिया जाए। इसका लाभ तो होता ही है। तो 1-2 कार्य तो आप कर ही लीजिएगा। इसके साथ ही कल ही दिल्ली की कथा में एक और शिव महापुराण का उपाय मैंने सुना जो कि अद्भुत है। गुरुजी कहते हैं पद्म और पिंगल, जो कि महादेव के कानों में कुंडल हैं और यह दोनों सर्प हैं जिन्होंने कठोर तपस्या की थी। उसके बाद महादेव के कानों में इन्होंने स्थान पाया था। तो पद्म और पिंगल का नाम लेकर आप सभी को पीपल के पत्ते लेने हैं। 2 पीपल के पत्ते हैं। रोग मुक्ति का ध्यान करते हुए आप पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और साथ के साथ 7 दिन तक लगातार या किसी एक दिन 7 दिन तक जल पीना है, इस बात का ध्यान रखें। या एक दिन घर या मंदिर कहीं भी कर सकते हैं। पिपलेश्वर महादेव की जय कहते हुए 2 बेलपत्र, 2 पीपल के पत्तों के साथ आप पद्म और पिंगल का ध्यान कर शारीरिक विष दूर हो ऐसी प्रार्थना कर शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। उस शिवलिंग को प्राप्त जल को थोड़ा थोड़ा आचमन 7 दिन तक लगातार करें। खासतौर पर बच्चों के लिए यह उपाय बहुत फलित माना जाता है। परंतु शारीरिक विषयों को दूर करने के लिए पद्म पिंगल नाम तो हर स्वरूप में फायदा है और पीपल के जो पत्ते हैं, पिपलेश्वर महादेव है, वह नाम तो चमत्कारी रूप में है। तो शिवलिंग पर पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर 2 आप पीपल के पत्ते चढ़ाएं। पद्म पिंगल का ध्यान करते हुए आप सभी इस जल को प्राप्त कर अपने रोग, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों की मुक्ति के लिए आप ज्यादा से ज्यादा इस जल का प्रयोग करें, आचमन करें, लाभ होगा। शिव स्तुति कहीं नहीं जाती। आप कोई उपाय इत्यादि में विश्वास नहीं करते, कोई नियम आप नहीं लेना चाहते हैं, तो भी गणेश जी महाराज का दिन है, दुर्वा घास शिवलिंग पर चढ़ाएं, इससे रोग मुक्ति होती है। हरा मूंग चढ़ाएं, दीप दान करें। साथ के साथ सरल भाषा, सरल नियम के तहत आप जो हमारे पास गणेश जी की मूर्ति होती है उन्हें मोदक, दुर्वा, सुपारी इत्यादि का भोग लगाते हैं, तो इसका लाभ होता है। अभी के लिए इतना ही। चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करें। एक से एक ज्योतिष संबंधी बात आपको इस चैनल पर बताई जाएगी। अभी के लिए इतना ही। राधे राधे।